सुख एवं समाधान का महीना बड़े लाभ का। एक बार कर्तृत्व सिद्ध हो जाने के बाद शक की नज़रों से देखने वालों की नज़रें अपने आप झुक जाती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव इस अक्टूबर महीने में अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। 1 अक्टूबर को वे कन्या राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है। बुध अर्थात बुद्धिमत्ता, बुध अर्थात व्यवसाय व्यापार के कारक। किसी भी प्रश्न को अपनी बुद्धि से छुड़ाने का कौशल्य आपके पास है। राशि स्वामी जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, उच्च अवस्था में होता है, तब निश्चित रूप से आपके कौशल्य में वृद्धि होती है। उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए धन स्थान में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्रदेव आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला ग्रह है और वे आपके पंचमेश भी है, जिस कारण उनकी इस स्थिति से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वाणी में मिठास आना, आर्थिक लाभ होना, परिवार में वृद्धि होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको शुक्रदेव देने वाले हैं। आपका करियर यदि भाषण से संबंधित है, काव्य से संबंधित है, नाट्य से संबंधित है या किसी कला से संबंधित है, तो इस महीने आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। रविदेव महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे पंचम इस त्रिकोण स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। यह एक विशेष बात होती है कि रविदेव को कुंडली का चतुर्थ स्थान अच्छा नहीं लगता। अग्निकारक ग्रह जब सुख स्थान में जाता है तो वह उसे स्थान अच्छा नहीं लगता, जिस कारण एक नकारात्मकता निर्माण होती है। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में जब रविदेव पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, तब तृतीय के तृतीय स्थान में है। यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिस कारण रविदेव एक ओर प्रबल होंगे तो दूसरी ओर वह नीच अवस्था को भी प्राप्त होंगे, जिस कारण कई दुष्प्रभाव निर्माण हो सकते हैं। विशेष रूप से यात्रा में नुकसान होना, यात्रा की गलत योजना बनाना, ऐसे प्रभाव निर्माण हो सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुधदेव ही आपके चतुर्थेश है और वे चतुर्थ स्थान में आने वाले हैं। इस अवधि में आपके घर अतिथियों का आगमन हो सकता है। आप नया वाहन लेने की संभावना है। साथ ही नया प्लॉट लेने की अपेक्षा प्लॉट लेने का विचार करेंगे। यह भी हो सकता है कि फ्लैट ले या प्लॉट ले, इस संभ्रम में रहेंगे। उस दृष्टि से आप योजना बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वास्तु रोज लेने की चीज़ नहीं है, इसलिए ऐसे योग निर्माण होने पर कुछ लोग प्रत्यक्ष वास्तु लेते हैं
तो कुछ लोग वास्तु की योजना बनाते हैं, कुछ लोग पुरानी वास्तु का नवीनीकरण करते हैं, वाहन की सर्विसिंग करते हैं। संक्षेप में विभिन्न पद्धति से वास्तु वाहन का सौख्य प्राप्त होने का यह योग निर्माण होता है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। पढ़ाई में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई में सातत्य बनाए रखना पड़ेगा। कई चीज़ों का आकर्षण आपके मन में निर्माण होगा। उस आकर्षण में, मौज मस्ती में, घूमने में आपका अमूल्य समय व्यर्थ जा सकता है, जिस कारण पढ़ाई में नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने की सलाह आपको दी जाती है, ताकि इस काल में आपका नुकसान ना हो। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ऐसे दोनों सुख आपको इस महीने प्राप्त होंगे। जो जातक संतति की प्रतीक्षा में है, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने विवाह जुड़ने के योग कम है। वास्तव में विवाह जोड़ते समय आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहें, यह सलाह आपको दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभदायी कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त हो सकता है, लेकिन शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी हमारे घर में है, ऐसे भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात क्या घर के सदस्य से ही मेरी प्रतिस्पर्धी है, ऐसा प्रश्न आपके मन में उपस्थित हो सकता है। लेकिन गलतफहमी को दूर करें। कभी कभी ग्रहों के विशेष गोचर के कारण ऐसा लगने की संभावना होती है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रखकर भूल जाने की संभावना को भी नकारा नहीं जाएगा। इसलिए उस दृष्टि से भी आप उचित ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को इन दोनों मोर्चों पर अर्थ लाभ के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम से समाधान प्राप्त होगा। काम और काम से मिलने वाला समाधान, यह दोनों अलग चीज़ें हैं। मिथुन जातकों के लिए इस महीने अपने काम से समाधान प्राप्त होने के बड़े योग निर्माण होंगे। साथ ही व्यावसायिक जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। कुल मिलाकर इन दोनों मोर्चों पर यह काल आपके लिए शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका आपने लाभ उठाना चाहिए। विदेश में स्थित मिथुन जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उन्हें विदेश में स्थिरता प्राप्त हो सकती है। मिथुन जातक सदैव द्विधा मनस्थिति में रहते हैं, लगातार विचार करते रहते हैं। विशेष रूप से पिछले काल में ढैया के कारण आपने लगातार अस्थैर्य का सामना किया है, उससे अब आपकी मुक्तता होगी। अर्थात विदेश में अब आपको स्थिरता प्राप्त होगी, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उससे भी बड़ा शुभ संकेत है कि राशि स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च अवस्था में विराजमान है। साथ ही राशि स्वामी और पंचमेश में होने वाला लाभ योग, 11वां गुरु, तो सबसे बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है।
गुरुदेव भले ही आपकी कुंडली में अकारक हो, लेकिन 11वां गुरु निश्चित रूप से लाभकारी होता है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस महीने निर्माण हुए हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। गुरुदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली आपको सूचित करती है आप केवल उचित कर्म करें, उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वैसी स्थिति इस काल में आपके लिए निर्माण हुई है, इसलिए आपने संपूर्ण ध्यान कर्म पर केंद्रित करना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के उस स्थान का वास्तविक नाम इच्छा पूर्ति का स्थान ऐसा है। इच्छा पूर्ति अर्थात ईश्वर आपको ऊपर से तथास्तु कहते हैं। आपने जो मांगा है वह देते हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उस अनुसार विचार करें तो आपके लाभ स्थान में गुरु, राहु, हर्षल ऐसे 3 ग्रह विराजमान हैं। यह तीनों ग्रह आपको लाभ प्रदान करेंगे, जिस कारण आपकी इच्छा पूर्ति होंगी। इसीलिए इस काल में आप किसी भी शब्द का प्रयोग थोड़ा संभाल कर करें। अनुचित शब्दों का प्रयोग अपने साथ दूसरों के लिए भी ना करें, क्योंकि ईश्वर आपको तथास्तु कहने के लिए तत्पर रहते हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो परिवार के लिए कुछ खर्च होना, परिवार के साथ यात्रा करना, यात्रा में थोड़ा नुकसान होना, ऐसे प्रभाव दिखाई देते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से आप थोड़ा सावधान रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 6, 15 और 26 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 3, 13 और 23 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा भी होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने के पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दिवाली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।